हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद आलम। पढ़ाई की दुनिया में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियोस में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के सोर्सेस यानी न्यूट्रिएंट के सोर्सेस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग न्यूट्रिएंट या कंपोनेंट्स ऑफ फूड के डिजीज के बारे में बात करेंगे। उसी में उसके सिम्टम्स और फंक्शन के बारे में बात हो जाएगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और डेयरी फाइबर से जिसके सोर्सेस हो चुके हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और मिनरल्स के डिजीज के बारे में बात करेंगे। बस इसको ध्यान से देखिएगा, आपको सभी के डिजीज ऐसे पता चल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो मेन 3 कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डिजीज के बारे में। तो देखिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो क्वाशर की बीमारी है, जिसे एडामेटस मल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन की कमी से होती है, जिसमें बच्चे के जो स्किन और हेयर कलर है वो चेंज हो जाता है। साथ ही साथ उस बच्चे की हड्डियां और गोश्त फूल जाते हैं और डायरिया की भी बीमारी उसी की वजह से हो जाती है। और भी बहुत सारे बीमारियां हैं, सिम्टम्स उसके हैं। तो उसके सिम्टम्स को खत्म करने के लिए हम लोग प्रोटीन की मिकदार को सही तरीके से ले। एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी न्यूट्रिएंट को जरूरत से ना ज्यादा ले सकते हैं आप, ना कम ले सकते हैं। अगर ज्यादा लेंगे तब भी बीमारी होगी, कम लेंगे तब भी बीमारी होगी, ठीक है। और या उसमें डिजीज होंगे, ठीक है। मेरसमस की बीमारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कमी की वजह से होती है, जिसमें बच्चे के पेट निकल आते हैं, उसका पूरा जिस्म दुबला पतला हो जाता है, बहुत ज्यादा दुबला हो जाता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा लेने से ओबेसिटी यानी मोटापन हो जाता है। भाई, ज्यादा लेने से भी बीमारी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन की। विटामिन ए की कमी से जेरोथैलेमिया की बीमारी, जिसे हम लोग कॉमनली ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि अनारसुला, यानी जिसमें धीमी लाइट में हमें देखने में दिक्कत होती है। इस बीमारी में क्या क्या होती है? कॉर्निया, जो हम लोग का आंख का जो कॉर्निया है वो सूखा पड़ जाता है और धीमी लाइट यानी डिम लाइट में देखने में दिक्कत होती है। और हमारी जो स्किन है वो नाहमार हो जाती है, खरदरापन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेरी बेरी, जो विटामिन B1 की कमी से होती है, जिसमें लोग पैरालिसिस हो जाते हैं, यानी जिस्म का काम करना बंद हो जाता है और उसके साथ साथ हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। B2 की कमी से, B2 का जो साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन, उसी के नाम पे उसकी बीमारी का नाम है अराइबोफ्लाविनोसिस। विटामिन B2 की कमी से, जिसे हम लोग सियोलोसिस भी कहते हैं। इसमें हमारी जो आंखें हैं उसमें जलन पैदा होती है, हमारी जो स्किन है वो सूखा पड़ जाता है और हमारी जो लिप्स हैं या होंठ वो फूल जाते हैं। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा की बीमारी होती है, जिसमें हमारे जो स्किन है वो फूल जाते हैं और हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है और डायरिया की बीमारी होती है। याददाश्त कमजोर हो जाती है भाई विटामिन B3 की कमी से। और विटामिन B6 की कमी से डर्मेटिसिस की बीमारी होती है, जिसमें हमारी जो स्किन है वो तो खुरदरापन होता है, उसके साथ साथ हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर यानी बीमारी होती है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया का जो दूसरा किस्म है, एनीमिया बीमारी नॉर्मली आयरन की कमी से होती है। तो विटामिन B12 में भी आयरन पाया जाता है, ठीक है, आयरन का कुछ हिस्सा होता है। तो विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया बीमारी होती है, जिसमें RBC की प्रोडक्शन कम हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होता है। और जो सबसे पहला विटामिन जिसका डिस्कवर हॉपकिन और फ्रैंक ने किया था, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात किए, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, स्कर्वी बीमारी के बारे में बात किया था। वो लोग स्कर्वी बीमारी को सबसे पहले निकाला था। स्कर्वी बीमारी जो है विटामिन C की कमी से होती है, जिसमें हमारे दांतों के जो मुस्कुराहट है उनसे खून निकलेंगे, उसके साथ साथ हड्डी और दांत कमजोर हो जाती हैं इस विटामिन को, और इसके साथ साथ हमारे दांतों से खून बहने लगता है। इस विटामिन की कमी को अगर पूरा कर लिया जाए, स्कर्वी की बीमारी नहीं होगी, दांतों से खून निकलना बंद हो जाएगा। टूथपेस्ट में जो विटामिन C का कुछ मिकदार दिया जाता है। उसके बाद विटामिन D
जिसकी वजह से बच्चों की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती है। हम लोग बात करें विटामिन डी का जो सोर्सेस था, सूरज के रोशनी से हमें विटामिन डी मिलती है। उसी में हम लोग बात करें बच्चों को तेल लगा करके, सरसों का तेल या दूसरे तेल लगा के धूप में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसे विटामिन डी मिले और उनकी हड्डियां मजबूत हो। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट की बीमारी होती है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। और विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्शन, तौलीदी के अमल में असर होता है, यानी कि औलाद पैदा करने की जो दिक्कतें हैं वो विटामिन ई की कमी से हो सकती है, फर्टिलिटी। ठीक है, तो विटामिन के, जो विटामिन आखिरी विटामिन है, विटामिन के की कमी से हमारे जिस्म से कहीं पर कट जाए तो वहां पे खून जमना बंद हो जाएगा। अगर खून जमना बंद हो जाए तो वहां से खून बहने लगेगा, तो जिससे हमारे जिस्म से ज्यादा मिकदार में खून निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। अभी हम लोग एनीमिया के बारे में बात किए। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में कि हमारी जो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, खून की जो आरबीसी है उसकी मिकदार कम हो जाती है। इसलिए आयरन को लेने से, आयरन की सोर्सेज लेने से हमें क्या मिलेंगे भाई? हमारी जो आरबीसी है वो ज्यादा मिकदार में। एक्चुअली जो है आरबीसी जो है आयरन से ही बना होता है। उसके बाद आयोडीन, हमारे जो घेग निकल के आते हैं गले से, या फिर आप लोग सॉल्ट का यूज करते हैं ना, ये जो टॉन्सिल की बीमारी होती है, तो वही अगर घेग निकल के आए तो उसे गोएट्री कहेंगे। आयोडीन की कमी से गोएट्री की बीमारी होती है। और सोडियम के ज्यादा लेने से, आम नमक ज्यादा लेने से हमें हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी की बीमारी होती है। तो सोडियम की मिकदार डॉक्टर आप लोगों को कम लेने बोलते हैं जिसके बीपी ज्यादा होता है, या फिर नॉर्मल लोगों को बोलता है कि नमक कम खाइए। जिंक की ज्यादा होने से ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है हम लोग का। नॉर्मल चीजें हैं जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत सारे बीमारियों का शिकार हैं। हाई ब्लड प्रेशर, नमक बेतहासा खाते हैं। जिंक ज्यादा लेने से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। जिंक वाले जो ये है जैसे कि रेडिश है, वो सब ज्यादा लेने से शुगर कम। कैल्शियम, कैल्शियम आप लोग नॉर्मली सब जानते हैं। कैल्शियम हमारे जो दांत और जो हड्डियां हैं उसको मजबूती अता करती है। हमारी जो हड्डियों के बीच में जो रकीक सेमी लिक्विड चीजें पाई जाती है वो असल में कैल्शियम से बनी होती है। उसको गुदा कहते हैं हम लोग नॉर्मली, वो कैल्शियम से बना होता है। और कैल्शियम की मिकदार हमारे जिस्म में कम हो जाए तो हमारे दांत और हड्डियां कमजोर हो जाएंगे। तो भाई ये हो गए आपके डिजीज ऑफ फूड कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स। इससे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर खत्म होता है। तो आप लोग